नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से टेट, एस्टेट, सीटेट के लिए हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं प्रश्न 1। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ए नींबू का, बी अमरूद का, सी आम का, डी पपीते का। इसका विकल्प सी सही है, आम का। भारत में सबसे अधिक फलों के वृक्ष किसके हैं? आम के हैं। और आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है और उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ए दूध, आम, गाजर, बी अंडा, मटर, मछली, सी सोयाबीन, चना, मक्का, डी सेब, दही, मांस। इसका विकल्प सी सही है, सोयाबीन, चना, मक्का। जितनी भी दालें होती हैं सभी में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन की दाल जो होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। ए आमाशय, बी यकृत, सी आंत्र, डी वृक्क। इसका विकल्प बी सही है, यकृत। यकृत भोजन पाचन जो है ये सबसे अधिक कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसमें जो है भोजन को एक तरह से इसमें मथा जाता है और यहीं से शरीर के पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं सभी को ऊर्जा मिलती है। यकृत के अन्य नाम भी हैं। इसका उपनाम है लीवर, जिगर और कलेजा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4। हम भोजन करते हैं और पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है। ए अमाशय की दीवार, बी छोटी आंत की दीवार से, सी बृहत आंत की दीवार से, डी यकृत से। इस विकल्प बी सही है, छोटी आंत की दीवार से। अगला प्रश्न। प्रश्न 5। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? ए फॉलिक अम्ल, बी कोकीन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी पैथिडीन। इसका विकल्प सी सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसी का दूसरा नाम है विटामिन सी। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु सबसे अधिक इसी औषधि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे भी विटामिन सी जो है ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाती है। ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? तो ये सबसे अधिक खट्टे फलों में, जैसे इसका मुख्य स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी। इसके अतिरिक्त हरी मिर्च वगैरह में भी ये पाया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी कैल्सीफेरॉल, सी थायरॉक्सिन, डी थायमिन। इसका विकल्प डी सही है, थायमिन। इसका विकल्प डी सही है, थायमिन। चावल को पॉलिश करने पर थायमिन नामक जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 7। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। इसका विकल्प डी सही है, विटामिन के। ये विटामिन के की मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है तो क्या होगा? उससे रक्तस्राव जो है अनियमित रूप से होने लगता है, जो कि रुकता ही नहीं है। इसीलिए विटामिन के की मात्रा शरीर में
पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है, न बहुत कम होना चाहिए न बहुत अधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? ए दूध, बी मांस, सी सोयाबीन, डी अंडा। इसका विकल्प सी सही है, सोयाबीन। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, क्वाशरकोर नामक रोग खाली जगह की कमी से होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी आयोडीन। इसका विकल्प बी सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी स्कर्वी, डी क्वाशरकोर। इसका विकल्प बी सही है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इससे आँखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है। विकल्प ए क्या है? रिकेट्स। इसका दूसरा नाम है सूखा रोग। ये विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में पाया जाता है। सी स्कर्वी क्या है? स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। क्वाशरकोर ये क्या है? ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इससे जो है एक प्रकार से कुपोषण होता है ये, जो कि जब प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मिलती है तो उससे ये बीमारी होती है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 11, खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, बी चावल, चीनी, आंवला, सी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, डी गुड़, नींबू, मटर। इसका विकल्प ए सही है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भिंडी में पाया जाता है? ए फास्फोरस, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी ए सभी। इसका विकल्प डी सही है, ए सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ए के, बी, सी, डी ए। इसका विकल्प ए सही है, के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ए आम, बी इमली, सी नारियल, डी नीम। इसका विकल्प डी सही है, नीम। आम, इमली और नारियल ये तीनों फल हैं, जबकि नीम फल नहीं है। ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि हमारे लिए, वातावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, नीम की पत्तियां, नीम की छाल, नीम का पूरा वृक्ष ही जो है बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे नीम की पत्तियों से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं और बहुत सी बीमारी होती ही नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 15, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ए स्कर्वी, बी बेरी, सी रतौंधी, डी थकान। इसका विकल्प ए सही है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है। सी रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है, इससे आँखों की रोशनी कम हो जाती है। डी थकान भी विटामिन बी और प्रोटीन की कमी से होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ए पोटेशियम एवं विटामिन के, बी कैल्शियम एवं विटामिन ई, सी कैल्शियम एवं विटामिन सी, डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। इसका विकल्प डी सही है, कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है ये स्वस्थ अस्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। कैल्शियम बहुत से फलों, दूध
और चूना आदि में पाया जाता है। और विटामिन डी जो है ये मशरूम, दूध और कुछ फलों में पाया जाता है। वैसे विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। और सूर्य भगवान तो मतलब भगवान ही कहेंगे, वैसे तो सूर्य को ग्रह माना गया है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से तो उन्हें ईश्वर माना गया है। लेकिन कुछ भी हो, सूर्य हमारे लिए इतने लाभदायक है कि उन्हें ईश्वर की उपमा दी जा सकती है। तो सूर्य भगवान जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई जितना गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अंबानी जी हो या कोई किसान हो, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सबको अपनी रोशनी, अपनी धूप समान रूप से देते हैं। तो हम सभी लोगों को विटामिन डी अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विटामिन है जो हमें फ्री में मिलता है और इससे भगवान सूर्य जो है बिना किसी भेदभाव को सबको प्रदान करते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? ए पनीर, बी दालें, सी शुद्ध घी, डी मांस। इसका विकल्प सी सही है, शुद्ध घी। घी में प्रोटीन नहीं होता, इसमें वसा पाया जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? ए गाजर, बी मक्का, सी केला, डी मूंगफली। इसका विकल्प डी सही है, मूंगफली। मूंगफली को हम बीज के रूप में खाते हैं। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होती है और इसके अतिरिक्त ये जो है ये बहुत अधिक मोटापा को भी रोकती है। इसके अतिरिक्त और भी मूंगफली से बहुत से लाभ हैं। मूंगफली से जो है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी नहीं बढ़ता है और त्वचा के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, रेशम की रासायनिक प्रकृति है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी वसी अम्ल। इसका विकल्प सी सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न। प्रश्न 20, आंवला मुरब्बा बनाने की किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? ए संरक्षण, बी परिरक्षण, सी अपघटन, डी पाश्चुरीकरण। इसका विकल्प बी सही है, परिरक्षण। अगला प्रश्न। प्रश्न 21, निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? ए आम, बी केला, सी नारियल, डी स्ट्रॉबेरी। इसका विकल्प डी सही है। इसका उद्गम स्थल है उत्तरी यूरोप, जबकि आम तो भारत में ही उत्पन्न होता है। भारत का जो है ये राष्ट्रीय फल है। केला भी भारत का ही फल है। नारियल भी भारत का फल है। ये समुद्री इलाके में अधिक पाया जाता है, जैसे दक्षिण भारत वगैरह में नारियल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है? क्वाशरकोर नामक रोग खाली जगह की कमी से होता है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी आयोडीन। इसका विकल्प बी सही है, प्रोटीन। क्वाशरकोर नामक जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है और इसमें जो है जैसे जब इसकी प्रोटीन बहुत कमी होती है, कुपोषण होता है, तभी जो ये है ये रोग होता है। तो जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, जैसे विभिन्न प्रकार की दालें हैं, अंडा है, मांस है, तो इस प्रकार की चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए। और जैसे दाल में भी जो है वो सोयाबीन की दाल जो है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा मिलती है। और दूध वगैरह, दही लेना चाहिए। दूध में तो ऐसे सारे ही तत्व पाए जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में लेने से ये बीमारी जो है नहीं होती है और यदि हो भी गई है तो दूर हो जाती है। अगला प्रश्न। प्रश्न 23, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है?
ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका विकल्प बी सही है, प्रोटीन। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन होता है, इसको जो है हमेशा संतुलित रखना चाहिए। इंसुलिन जब कि इसकी जब ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बढ़ने लगता है, इसलिए इंसुलिन की मात्रा जो है वो बहुत संतुलित रखनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। इसका विकल्प डी सही है, विटामिन के। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, दूध से दही बनना है। ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी तापीय परिवर्तन, डी नाभिकीय परिवर्तन। इसका विकल्प बी सही है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। दही जो है वो सदैव गुनगुने दूध से जमाना चाहिए, जो कि ना बहुत अधिक गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, और दही के जमने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अब ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।